हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाली राजस्थान की रीट, पटवार, एलडीसी और वनपाल एग्जाम में आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सेल बायोलॉजी। सो बिना समय गवाए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो यहाँ पर पहला ही और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ है, प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। प्रत्येक शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो ये जो है कोशिका है। कोशिका को जो है प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बार एक नंबर के इसमें पूछ लिया जाता है। तो साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट बार, और अभी वनपाल के एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पर कोशिका की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। फ्रेंड्स इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर एंटोनी वॉन क्ल्यूवेन। इसका जो करेक्ट आंसर ये है। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, तो वो एक मृत कोशिका है। और यहाँ पर जो है एंटोनी ने जो जिसकी खोज की वो एक जीवित कोशिका है। तो यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज की है एंटोनी वॉन ने की है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है। और रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक के लिए मृत कोशिका का आएगा और यहाँ पर एक जीवित कोशिका के लिए एंटोनी वॉक का आएगा। तो एंटोनी वॉक जो है जीवित कोशिका का करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन बोलता भी तो नहीं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, यह किसने कहा? तो ये जो है किसने कहा था? तो ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। नई कोशिका का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से, ये जो कहा था वो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेल बायोलॉजी का अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था गाइस? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, तो स्लाइडेन व श्वान ने जो है इसका कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन व श्वान जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती, कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः किस की बनी होती? तो ये जो बनी होती वो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपिड से और प्रोटीन से जो है कोशिका झिल्ली जो मुख्यतः बनी होती है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की? माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉलिकर। कॉलिकर ने जो है माइक्रोकांड्रिया की खोज की। गाइस ये क्वेश्चन जितने इजी लग रहे हैं, एग्जाम में आने की इनकी संभावना उतनी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और इनकी वजह से ही जो है मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने की? तो कॉलिकर ने जो है माइक्रोकांड्रिया की खोज की। ये इसका करेक्ट आंसर है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति ग्रह कहा गया है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा गया है। कोशिका को जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, तो इसका जो शक्ति ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। अगला क्वेश्चन गाइस यहाँ पर ये है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का जो रसोई घर किसे कहा जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो वो है लवक। लवक जो है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। लाइसोसोम को कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है पाचन थैली, ऑप्शन नंबर बी है आत्महत्या की थैली,
ऑप्शन सी है ए और बी, और डी जो है प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाचन थैली और आत्महत्या की थैली जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर लाइसोसोम को जो कहा जाता है गाइस, इसका जो है दो ए, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों जो है करेक्ट है, पाचन थैली और यहाँ पर आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को जो है कहा जाता है। तो ये ए और बी ऑप्शन नंबर दोनों जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है किस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोसोम। राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस कोशिका का सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो होता है राइबोसोम। अगला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की। तो यहाँ पर कैमिलो गोल्जी जो है, कैमिलो गोल्जी ने की थी इसकी खोज। तो कैमिलो गोल्जी ने जो है गोल्जी उपकरण की खोज की थी। तो यहाँ पर कैमिलो गोल्जी अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो वो जो है गोल्जी से गोल्जी, आप इसको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। कैमिलो गोल्जी से गोल्जी उपकरण की खोज हुई, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है या जंतु कोशिका में जो है नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड और लवक। प्लास्टिड और लवक जो है यहाँ गाइस बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर प्लास्टिड और लवक जो है इसका करेक्ट आंसर है। जंतु कोशिका में गाइस ये नहीं होता है। और गोल्जी कॉय जिसमें ऑप्शन गोल्जी कॉय नहीं है, बिल्कुल गलत है। लाइसोसोम गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका गलत है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लास्टिड और लवक जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जंतु कोशिका में नहीं होता है या अनुपस्थित होता है तो वो है प्लास्टिड और लवक। सो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आई होप आपको जो भी अगर पसंद आया नहीं आया तो लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।